अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद लोग अब उनकी गुंडई के बारे में खुलकर बताने लगे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा था। 31 दिसंबर 2021 को मैं अपने ही आवास पे बैठा हुआ था, तभी अचानक से अली, अतीक और आसाद कालिया वगैरह तीनों ये लोग 3 गाड़ियों से आते हैं और मुझको घेर लेते हैं। घेरने के बाद ये सब घेर के तमंचे, पिस्टल, राइफल, बहुत सारे असलहे लिए थे। सब ये मेरी बॉडी पे ऊपर से नीचे तक लगा देते हैं। फिर उसके बाद जो है, जब फिर अली अतीक कहता है कि लो अब्बा से बात करो, तो मैं उस समय तो ऐसे भय का माहौल था, मुझे दे करना ही पड़ता। तो उसके बाद मैंने बात करी, तो मैंने कहा जी बताइए। तो उधर से अतीक अहमद कहते हैं कि तुमको बहुत नेतागिरी आती है, जब तुमसे बार बार कह रहे हैं कि ज़मीन शाइस्ता परवीन के नाम लिख दो, नहीं तो 5 करोड़ रुपये रंगदारी आसाद कालिया और अली के यहाँ से पहुँचवा दो। तो उस समय इतना डरा हुआ था, मैंने कहा मैं इसको क्या जवाब दूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उधर से कई बार बोला कि सुनाई दिया, मतलब हेलो हेलो कर रहा था। जब मैंने कुछ जवाब नहीं दिया तो उधर से तुरंत फ़ोन स्पीकर ऑन तो बोलता है कि अली, इन लोग को मार ख़त्म करो, साले ऐसे नहीं मानेंगे। तो लोग तबा तोड़, आसाद कालिया, अली और संजय, गुड्डू, इस तरह करीब 25 लोग मारने लगे। मैं और मेरे परिवार को, मेरे कजिन था, मेरे भांजे भतीजे सब थे। तो उसके बाद जब हमें लगा कि मुझे मार डालेंगे, तो मैं किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भागता हूँ। जब भागता हूँ तो सीधा ही सीधा मेरे ऊपर फायर करने लगते हैं, और जब फायर करने लगते हैं तो मैं किसी तरह बच के भाग जाता हूँ। मैं जाता हूँ करेरी थाने जाके वहाँ मैं फोर्स को बताता हूँ, पुलिस प्रशासन को बताता हूँ। प्रशासन आता है तो प्रशासन अपनी आंखों से देखता है कि किस तरह ये गोलियां चला रहे हैं, बम चला रहे हैं, एकदम तालिबान बनाए हुए हैं। जब ये लोग प्रशासन को देखते हैं तो ये लोग भागते हैं। फिर प्रशासन तेजी दिखा के वहाँ पे उसे मौके पे 2 लोग को पकड़ लेता है। 2 लोग को पकड़ के उनके पास से पिस्टलें बरामद हुई, और जिस उस समय वहाँ पे मशीन जिसे भी लाए थे, जिससे पूरा इन लोगों ने मेरा घर ढा दिया। तो वो मशीन मौके पकड़ गई। उसमें सैम मैं जो गैंगस्टर है, काफ़ी बड़ा अपराधी, वो पकड़ गया। तो जब ये सब पकड़ गए तो उसके बाद मेरी FIR हुई। आज सब जेल में है। आसाद कालिया फरार चल रहा है। अगर वो पकड़ जाता है तो मेरा केस ट्रायल पे हो जाएगा। मैं इनके खिलाफ गवाही दूंगा, मैं इनके खिलाफ आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। आप एक बात समझ लीजिए, अतीक अहमद का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। उनकी नज़र में न रिश्तेदार न नातेदार, जो उनको पैसा देता था वही उनका रिश्तेदार रहता था, वही उनका बेटा हो जाता था, वही सबसे करीबी गुर्गा हो जाता था। तो जब हमने नहीं दिया तो हम विरोधी हो गए। लोगों ने बहुत तरीके के हमारे पर इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने अतीक अहमद से पैसे लिए हैं, अतीक अहमद की ज़मीन है। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि भैया आके देख लो, ये हमारे बाप दादा की पुश्तैनी ज़मीन है, और हम बाप दादा से हमने सब कुछ अच्छा देखा है, अच्छा खाया, अच्छा पिया है हमने। और अतीक अहमद जैसे लोगों से हम लोगों ने हमेशा दूरी करी है। ना रंगदारी देख के हमारे साथ ये अंजाम हुआ। लेकिन ये बाबा जी की सरकार है जिसमें हमने अपनी आवाज़ उठाई है, और बाबा जी की सरकार रहते हुए अगर हमारी गवाही होगी तो हम खिलाफ गवाही भी देंगे। तो देखिए, अतीक का रिश्तेदार जीशान था ये, जिसको आप सुन रहे थे। चाहे उसके रिश्तेदार हो, चाहे 1996 में आपको याद हो अशोक साहू जिसका मर्डर अतीक ने करवा दिया था, चाहे 1989 में एक मामला सामने आया था जिसमें सूरज कली नाम की एक महिला थी, चाहे वो हो, ये सभी अब जब इन दोनों की हत्या हो गई है, दोनों माफिया ब्रदर्स की, तब जाकर ये राज खुल रहे हैं। आपको बता दें, 1996 में जो मामला अशोक साहू का हुआ था, तो एक पूर्व IPS अधिकारी हैं जो कि अतीक को 3 बार गिरफ्तार कर चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि अशोक साहू को सिर्फ इतनी सी बात पर मार दिया गया था क्योंकि गाड़ी पार्किंग को लेकर उसका अशरफ के साथ विवाद हो गया था। लेकिन तब तक अशोक साहू को यह नहीं पता था कि यह अतीक का भाई अशरफ है। जैसे ही उसे पता चला कि यह अतीक का भाई है जिसको गाड़ी पार्किंग को लेकर जिससे उसका विवाद हुआ है, तुरंत अतीक के पास जाकर अशोक साहू ने माफी मांग ली। लेकिन अतीक को यह बात डाइजेस्ट ही नहीं हुई कि कोई भी उसके भाई के साथ ऐसी बर्बरता कैसे कर सकता है, जबकि एक छोटी सी बात हुई थी। जिसके बाद अतीक ने अशोक साहू को बोला ठीक है आप जाइए, आपको माफ किया, और उसके बाद ही अशोक साहू की बुरी तरह से हत्या हो जाती है। अशरफ उस पर गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर देता है। तब 1996 में पहली बार लालजी शुक्ला ने अतीक को गिरफ्तार किया था।